So dear students, मैं डॉक्टर हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में डिस्पर्सन चैप्टर, हिंदी में अपकिरण हमने स्टार्ट किया था। आज हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लिमिट पोजीशन बेस पे जो डिस्पर्सन कैलकुलेट होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। डिस्पर्सन का मतलब है डेटा का बिखराव, कि कोई डेटा पर्टिकुलर एक सीरीज से दूसरी सीरीज तक कितना अपने आप में बिखराव रखता है। तो चलिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया रेंज को। रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। कॉफिशिएंट का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। तो चलिए इनकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज का, कैलकुलेट रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा सिंपल सा, रेंज हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। देखिए अभी आपके पास हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू क्या है। इस डेटा में हाईएस्ट वैल्यू है 16 और लोएस्ट वैल्यू है 3। 16 माइनस 3 इक्वल्स टू 13 रेंज हो जाएगी। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ रेंज की कैलकुलेशन करते हैं। 16 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 3 इक्वल्स टू, आप लोग जानते हैं 13 डिवाइडेड बाय 19 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 13 डिवाइडेड बाय 19 इक्वल्स टू 0.684। इस तरीके से आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। अगेन आगे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर क्वेश्चन हमारे सामने है, कैलकुलेट रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डिस्क्रीट सीरीज की अपन बात कर रहे हैं। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आपको केवल x वैल्यू देखते हुए, x वेरिएबल देखते हुए, उसमें देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है और लोएस्ट वैल्यू क्या है। हाईएस्ट वैल्यू आपको नजर आ रही है 18 और लोएस्ट वैल्यू 2 है। तो हो जाएगा 18 माइनस 2 इक्वल्स टू 16। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। अभी हमारे पास है 18 माइनस 2, तो 18 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 2 इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू 0.80 आंसर हो जाएगा। तो सिंपल रेंज का फॉर्मूला और रेंज की कैलकुलेशन। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको क्लास दे रखी है और क्लास आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी। 1 to 10, 11 to 20, 20 to 30, 21 to 30। ये क्लास नॉर्मल क्लास नहीं होके इंक्लूसिव क्लास है। इसे आपको, अगर इसको देख के आपने प्रश्न कर दिया कि लोएस्ट वैल्यू जो है वो 1 है और हाईएस्ट वैल्यू 90 है, आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। आपको इस सीरीज को, क्लास को 1 to 10 जो दे रखी है, और लास्ट सीरीज की मैं बात करूंगा 81 से 90 दे रखी है, क्योंकि 10 इसका जो लास्ट पॉइंट है, फर्स्ट ग्रुप का लास्ट पॉइंट और नेक्स्ट ग्रुप का स्टार्टिंग पॉइंट दोनों मैचिंग नहीं है। इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस चल रहा है। इस 1 का आप आधा करेंगे और हाफ करके, मतलब 50 पैसे आप लोअर लिमिट में से 50 पैसे माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 50 पैसे प्लस करेंगे। ऐसे ही 81 लोअर लिमिट में से 50 पैसे माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 50 पैसे प्लस करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो सीरीज है वो क्लास जो है वो 0.50 से 10.5 और लास्ट वाली हो जाएगी 80.50 से 90.50। अब जो हमारा लोएस्ट वैल्यू है वो 0.50 है और हाईएस्ट वैल्यू 90.5 है। यहाँ से अब आप अपना
रेंज की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। रेंज का फॉर्मूला देखिए, लोएस्ट वैल्यू 0.5 और हाईएस्ट वैल्यू 90.5। 90.5 माइनस 0.50 इक्वल्स टू 90 आंसर हो जाएगा। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। और ऐसे ही जब कोफिशिएंट आप कैलकुलेट करेंगे 90.50 माइनस 0.50 और 90.50 प्लस 0.50 इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 91 इक्वल्स टू हमारा आंसर हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 91 0.989। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेंज कैसे कैलकुलेट होती है तीनों ही मेथड में। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात करेंगे। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 और कोफिशिएंट का फॉर्मूला इंटर क्वार्टाइल रेंज का Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। इसका भी क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, हम लोग जो पहले लिया था वही प्रश्न यहाँ ले लेते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज का अब सबसे पहला काम तो आपको ये करना होगा इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए कि इस सीरीज को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। आपके पास डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेटा है। सीरियल नंबर डाल देते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब आप इस x वेरिएबल को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले है 3, उसके बाद 4 6 5 पहले आएगा 5 5 6 7 8 8 और 16। अब हम लोगों को Q3 और Q1 पहले कैलकुलेट करने होंगे। तो मैं आप लोगों को Q3 और Q1 पहले कैलकुलेट करना सिखा देता हूं। आपने अपनी सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब चलते हैं Q1 के फॉर्मूला पर। Q1 इक्वल्स टू 1 n plus 1 divided by 4 equals to 9 plus 1 divided by 4 equals to हो जाएगा 2.5 वैल्यू। तो यहाँ पे 2.5 वैल्यू जो Q1 इक्वल्स टू हम लोग आंसर निकालने चाहेंगे, उसमें हमें लिखना होगा सेकंड वैल्यू प्लस 0.5 ऑफ थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू इक्वल्स टू सेकंड वैल्यू 4 और थर्ड वैल्यू 5 है। तो फोर्थ वैल्यू प्लस 0.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस 4 से। ध्यान से देख लें, सेकंड वैल्यू हमारी है 4 और थर्ड वैल्यू है 5। तो इसको हम लोग सेकंड वैल्यू प्लस 0.5 थर्ड माइनस सेकंड इक्वल्स टू 4.50 आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे, सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से आप लोग Q3 कैलकुलेट करोगे और Q3 का फॉर्मूला आप लोग इस्तेमाल करोगे 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, 3 ब्रैकेट में n प्लस 1 डिवाइड बाय 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 ब्रैकेट में n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 7.5। तो 7.5 के लिए Q3 निकालने के लिए हम लोग
7th वैल्यू प्लस 8th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 7th वैल्यू देख लो 8 है और 8th वैल्यू भी 8 है, तो अभी सेम ही आना है। 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 8 ही आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं। पहला Q1 इक्वल्स टू 4.5 और दूसरा Q3 इक्वल्स टू 8। अब हम लोग इस फॉर्मूला में पुटअप कर लेते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज के फॉर्मूला में। इंटर क्वार्टाइल रेंज के अपने दोनों फॉर्मूलाज हम लोग नोट कर लेते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला आप लोग याद कर चुके हो, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1 Q3 अभी हमारा 8 है, माइनस 4.5 इक्वल्स टू 3.5 हमारा आंसर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग कोफिशिएंट ऑफ IQR निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ IQR का फॉर्मूला हो जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 इक्वल्स टू 8 माइनस 4.5 डिवाइडेड बाय में 8 प्लस 4.5 इक्वल्स टू 3.5 डिवाइडेड बाय 12.5 इक्वल्स टू 3.5 डिवाइडेड बाय 12.5 0.28। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इंटर क्वार्टाइल रेंज की कैलकुलेशन करेंगे। तो ये था इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन पर। तो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन जो ये था, हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। कैलकुलेट इंटर क्वार्टाइल रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ ले लेते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपके पास में एक्स और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको इसे नोट करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हम लोग 3 कॉलम बना लेते हैं। पहले कॉलम में एक्स आ जाएगा, दूसरे कॉलम में एफ और तीसरे कॉलम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एक्स है हमारे पास 2 2, फिर 4 3 6 8 8 4 10 5 12 7 14 9 16 4 16 4 और लास्ट 18 और इसकी फ्रीक्वेंसी थी 2। अब आप इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। 2 2 प्लस 3 5 5 प्लस 8 13 प्लस 4 17 प्लस 5 22 प्लस 7 29 प्लस 9 38 प्लस 4 42 एंड लास्ट 44। n इक्वल्स टू हो जाएगा 44। अब Q1 कैलकुलेट करना है, तो Q1 का फॉर्मूला रखते हैं। Q1 इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 44 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाय 4 11.25 हो जाएगा। तो Q1 इक्वल्स टू हो जाएगा 11.525 से जस्ट बड़ी CF देखनी है आपको। 11.25 से जस्ट बड़ी CF 13 हो रहा है। ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल हो जाएगा, जो कि अभी 6 है। तो Q1 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग Q3 निकालेंगे। Q3 का फॉर्मूला लगाएंगे 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 344 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 45 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 33.75।
Q3 इक्वल्स टू हो जाएगा 33.75 से जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू जो कि अभी 38 है, तो हमारा जो Q3 है वो 14 हो जाएगा। इसके बाद सिंपली Q3 और Q1 का फॉर्मूला लेके आप लोगों को इंटर क्वार्टाइल रेंज के फॉर्मूले में रखना है। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला आपको याद ही है, Q3 माइनस Q1। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 फॉर्मूला रख देते हैं, 14 माइनस 6 इक्वल्स टू 8 आंसर हो जाएगा। और लास्ट में इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला रखना है। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला भी आपको याद है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 Q3 हमारा है 14 माइनस 6, 14 प्लस 6 इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू हमारा आंसर हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 20.4। इस तरह से आप लोग अपना इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने Q1 और Q3 और क्वार्टाइल डेविएशन इंटर क्वार्टाइल रेंज को कवर कर लिया है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन और परसेंटाइल रेंज की बात करेंगे। थैंक यू।